पहले मेरा ऐसा होता था कि मैं जैसे अगर सुबह उठ जाती थी, फिजिकल एक्टिविटीज करती थी, तो स्टेडियम जाती थी। मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, फोन मत देखो। या फिर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो विनर नहीं बन पाया हो लेकिन फिर भी वो आपका फेवरेट हो। पुराना या अभी? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अब याद आया मुझे। ईशा दीदी और संचित भैया, रूपसा दीदी, परी दीदी। हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? यस। डांस करते करते बीच में भी पढ़ाई कर लो, क्योंकि मेरी मम्मी क्या करती हैं कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो मम्मी क्या करती है कि बुक लेके मुझे पढ़ाती रहती है। बरकत, सुपर डांसर 5 का आपका प्रोमो देखा हमने, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई दिखाई दे रही हैं आप, काफ़ी ज़्यादा खूब मस्ती करने को मिल रही है आपको इसके प्रोमो के अंदर। कैसा लगा ये देखकर प्रोमो आपको? आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके जो ऑनलाइन फैंस है, आपकी जो फैंडम है, उनका कैसा रिएक्शन था? ऐसे तो मैं जब अभी क्लासेस में मतलब कहीं पे भी जा रही हूँ तो मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं, आई हर्ड दैट यू आर इन सुपर डांसर, यू आर बरकत ना, यू आर इन सुपर डांसर ना। एवरीवन इज आस्किंग लाइक दिस ओनली। अगर हम प्रोमो की और बात करें तो इसमें और भी कंटेस्टेंट्स हैं, जैसे कि अध्यांश्री उपाध्याय, सोमांश तकवाल, नमीश गोहिल, ट्रेसी चकमा, काव्या सिंह। इनमें आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया है अब तक? आपका पर्सनल फेवरेट कोई है? सोमांश भैया, नमीश भैया, आदू, आद्याश्री। बरकत, आपके डांस मूव्स तो कमाल के हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ऐसी परफेक्ट रूटीन है जो आप फॉलो करती हैं? आप इसके अलावा और क्या प्रैक्टिस कर रही हैं? पहले मेरा ऐसा होता था कि मैं जैसे अगर सुबह उठ जाती थी, फिजिकल एक्टिविटीज करती थी, जैसे अगर जवाहर नेहरू स्टेडियम जाती थी, थोड़ी रनिंग कर ली, थोड़ा जिम्नास्टिक कर लिया, फिर वापस आके स्कूल चली गई। फिर स्कूल से आके मैं थोड़ी देर सो गई, खाना खाया और मैं अपनी एक्टिविटीज में चली गई, जैसे कि डांस क्लास में, कभी कभी आर्ट क्लास में, और कभी कभी स्विमिंग या ऐसा ऐसा। पर अब क्या हो गया है कि अब तो हमें टाइम नहीं मिलता है, तो मतलब मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। फिर तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई मैं। फिर हेल्दी फूड, मतलब हेल्दी फूड में क्या, सुबह उठी, दूध पी लिया, थोड़ा फ्रूट्स खा लिए, सिर्फ हेल्दी, मतलब कुछ नहीं कि थोड़ा एक बर्गर दिला दो, ये सब नहीं, कुछ नहीं। वो तभी होता है जब पार्टी में जाते हैं हम लोग, तो तब फिर मैं सुबह उठ के फिजिकल एक्टिविटीज कर लेती हूँ से। फिर मैं अपने सेट पे चली जाती हूँ। फिर सेट पे क्या, हम हमारा प्रैक्टिस होता है, पर हमें जब टाइम मिल जाता है तब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। इसलिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। डांस के साथ पढ़ाई ना करो ऐसा नहीं चलेगा, फिर नॉलेज कैसे आएगी हम लोगों को? डांस से ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है, तो इसलिए पढ़ाई ज़रूर करनी है। डांस करते करते बीच में भी पढ़ाई कर लो, क्योंकि मेरी मम्मी क्या करती हैं कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो मम्मी क्या करती है कि बुक लेके मुझे पढ़ाती रहती है। बरकत, मैं ना प्लस माइनस आपको इसका डिवीजन बता रही हूँ, आप सो जाओ साथ साथ सुनते सुनते, मतलब रिवाइज करते जाते, तो मुझे एग्जाम के लिए कोई टेंशन नहीं होती। मैं सुबह सुबह उठ के मतलब बहुत बार क्या करती हूँ कि फ्रूट से सब कुछ खाती हूँ, मतलब नॉट लाइक पुलाव दे दो थोड़ा खा लेती हूँ कच्चे से, ये सब खा लेती हूँ नहीं, मतलब सुबह सुबह उठी, दूध पी लिया, थोड़ा चोकोस खा लिया, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, फिर कोई क्लास के लिए चली गई, फिर घर पे मैंने कुछ प्रैक्टिस कर लिया, तो ऐसे ही रात को मैं कहीं कहीं घूमने चली गई या कुछ ऐसी मेरी रूटीन बन जाती है। पर वो तभी के तभी डिसाइड होता है कि वर्कशॉप कल ये है, कल ये वर्कशॉप पे चले जाएंगे, कल ये क्लास नहीं करेंगे, कल वो कर लेंगे, तो अपने आप उसी की उसी दिन हम कर लेते हैं। हाँ, वो तो मुझे ना मतलब कभी कभी क्या होता है, मैं कहीं इंडोर या कहीं होती हूँ ना, तो जब रात के 10 बजे होते हैं मुझे लगता है सुबह के 6 बजे। कल रात को भी मैं अपने बर्थडे पार्टी पे गई थी, मतलब मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो वीवर ना डांसिंग, सुमांश भैया भी थे, मैं भी थी, आलोक भैया भी थे, गीत दीदी भी थी, सब लोग डांस कर रहे थे हम लोग। तो क्या हुआ, ऐसे डांस करने लग गए, ऐसे डांस करने लग गए, ऐसे डांस करने लग गए कि मम्मी बोल रही है, ऐसे बोल रही, बस करो भाई बस करो, और कितना करना है? मैंने बोला मम्मी बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, और 1 मिनट कर करके मैंने 1 घंटा लगा दिया उसमें, और मुझे तब ये लग रहा था कि 6 बजे हुए सुबह के। तो फाइनली एंजॉय किया आपने। और रात को 12 बजे हुए थे तब।
बरकत, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुपर डांसर 5 का आप हिस्सा बन रही हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, और जब आप सुपर डांसर 5 का हिस्सा नहीं थी तब आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही थी, और इसके बाद जब आप इस शो का हिस्सा हैं तो आपकी रूटीन में क्या चेंजेस आए हैं? वो तो ऐसे कि मतलब देखो, सब लोग क्या है कि ओ हाँ ये हाँ ओ यस फोन देखते हैं, पर आई डोंट सी फोन। तो मुझे टाइम मिल जाता है उल्टा पढ़ाई करने के लिए, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। इससे पहले 4 सीज़न और आ चुके हैं सुपर डांसर 5 के। इन सारे चारों सीज़न में से जितने भी विनर्स हैं उनमें आपका फेवरेट विनर कौन सा है? फ्लोरिना गोगोई। इस टाइम भी वो ओपनिंग एक्ट में आई थी। या फिर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो विनर नहीं बन पाया हो लेकिन फिर भी वो आपका फेवरेट हो? पुराना या अभी? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अब याद आया मुझे। ईशा दीदी और संचित भैया, रूपसा दीदी, परी दीदी और नीतजा दीदी। सुपर डांसर के 4 जजेस रह चुके हैं, हम उनका नाम लेंगे एक एक करके और आपको लाइकनेस के हिसाब से उन्हें रैंकिंग देनी है, उन्हें कॉलम में रखना है। शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर, अनुराग बासु और मर्जी पेस्तौंजी। फर्स्ट शिल्पा शेट्टी मैम, सेकंड गीता मैम, थर्ड अनुराग दादा और फोर्थ मर्जिद सर। मेरी मर्जी। डांस को लेकर आपकी अब तक की जो जर्नी रही है उस दौरान क्या कभी किसी जज ने या कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो जो आज तक आप याद रखती हैं? प्रतीक सर, मेरे टीचर इज प्रतीक सर, और बाकी भी आकाश थापा सर, सुब्रनील सर, वैभव सर, और मेरी फेवरेट अनुराधा मैम, एजे भैया। सबसे ज्यादा मुझे अनुराधा मैम पसंद, और मतलब अनुराधा मैम और एजे सर का ना एक चीज बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर एजे सर मुझे पूछते हैं कि आपका फेवरेट कौन है, तो मैंने अगर एक बार बोला एजे सर, तो एजे सर पता है क्या करेंगे, हर जगह से कीड़ा उठा के मेरे पे डालेंगे, और मुझे बहुत डर लगता है कीड़ों से। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड एजे भैया नहीं है, कोई नहीं, मैं तो अनु मैम के ऊपर चिपक जाती हूँ। और अनु मैम तब बोलती है, हाँ आपके तो फेवरेट एजे भैया है ना। मेरे कहाँ से फेवरेट बन गए, जाओ आप एजे भैया के पास कीड़े डालेंगे। और कौन होगा? तो उनके तो कंटेस्टेंट हैं सुकृति दीदी, वो उल्टा और डराती रहती है मुझे, और कीड़े डालती रहती है दोनों मेरे ऊपर। तो कैसे बचते हो फिर आप, वहां से कैसे निकलते हो? कभी कभी सुकृति दीदी को मैं बोल लेती हूँ, मैं उसके ऊपर चिपक जाती हूँ और लेके जाती है, हम दोनों फिर नीचे छुप जाते हैं। पर आपकी जो कोरियोग्राफर है उनको पहले से आप जानते थे या कहीं? जानती हूँ, मतलब मैं एक स्टूडियो जाती हूँ, अभी स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे ना मैंने उनको एक बार देखा है बस, तो मुझे पता नहीं था उनका, नहीं मुझे कोई, मैंने देखा है बस, बताया मैंने, बताया। मतलब मुझे तो ऐसे नहीं पता है, पर मेरी ना मम्मी ने मुझे शुरू से ही एक चीज़ बताई हुई है, कोई अगर अच्छी चीज या बुरी चीज बताए, ध्यान किस पे ज्यादा देना है, बुरी चीज पे। कोई अगर बुरी चीज बताए, ऐसा नहीं कि आपने अच्छा डांस नहीं किया, दिस इज नॉट गुड, जवाब नो। बुरी चीज मतलब वो आपकी इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं ताकि आप सीख पाओ। अच्छी चीज को तो आप सुन के भूल जाओ, कोई फायदा ही नहीं उसका सुनने का, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, इसलिए। आपके फैंस जो अभी से आपका प्रोमो देखकर आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, फोन मत देखो बस, क्योंकि मैं तो बिना फोन देखे इधर आई हूँ, और सब लोग हम भी आगे सुपर डांस, पर मैं बिना फोन देखे इधर हूँ, क्योंकि फोन के बिना भी हो सकता है ये सब कुछ, इसलिए। थैंक यू।